Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we are here to see another topic of your biological part, that is coordination in plants. इससे पहले आपको मैंने ह्यूमन ब्रेन और रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया है. आप वो वीडियोस मेरे चेक कर सकते हैं. आज जो आपका सेशन है वो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के ऊपर है. ठीक है, प्लांट्स किस तरीके से कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से उनके ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम हैं, तो हमारे अंदर जो भी होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे सेंसरी नर्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में हेल्प करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट. लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. प्लांट्स में ना ही आईज है, ना ईयर्स है, ना नोज है, ना ही वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ना ही वो सेंस कर सकते हैं. सेंस बेसिकली कर सकते हैं, बट उनके पास कोई पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन नहीं है जिस वजह से वो ये सारी चीजें परफॉर्म कर सके. तो आखिर वो किस तरीके से सिग्नल को सेंड करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट. जैसे आपको एग्जाम्पल बताया जाए कि टच मी नॉट एक प्लांट है, तो टच मी नॉट की लीव्स को जब भी टच करते हैं तो कैसे वो लीव्स अपने आप ड्रूप हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट इंफॉर्मेशन कैरी करता होगा. जैसे कि ये एक प्लांट है टच मी नॉट का, ठीक है, एक लीफ है उसका टच मी नॉट का. तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली टच मी नॉट ऐसा दिखता भी नहीं है. टच मी नॉट के लिए मैं ऐसा कुछ बना देती हूँ, ठीक है. हाँ, तो ऐसा दिख सकता है टच मी नॉट, थोड़ा सा फेमिलियर है उस चीज से. तो जब हम इसको टच करते हैं, बेसिकली जैसे ही हम इस पर टच करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ड्रूप हो जाएगा. तो ऐसा क्या चीज है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है इस पार्ट से. आप यहाँ पे भी टच करोगे, जरूरी नहीं है आप इस पार्ट पे टच करो तो ही वो ड्रूप हो या श्रिंक हो. ठीक है, किसी भी पार्ट पे जब हम टच करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो अचानक से क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, ड्रूप हो जाएगा. तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं. तो क्या चीजें, क्या इनको इन्फॉर्मेशन कैरी करने में हेल्प करती है, आइए आज हम इस टॉपिक में जानेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. ओके, सो सी नेक्स्ट आपका सेशन होगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में. देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वैसे आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है, बट फिर भी हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी होती है टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टुगेदर. दूसरे डिफरेंट जो भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको एक साथ कंबाइन करके यूज करने में स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से और एफिशिएंटली, एकदम बहुत एनर्जी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से वो चीजों को यूज करेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को. तो उसकी जो ये एबिलिटी होती है वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है. ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, इट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल सिस्टम. कोई एक केमिकल सिस्टम की वजह से ये जो भी चीजें कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में हो रही हैं, ये केमिकल सिस्टम की वजह से हो रही हैं. ठीक है, कुछ कुछ प्लांट हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, या जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं. ठीक है, प्लांट हार्मोन्स बोलो, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स बोलो या फिर आप उसको फाइटो हार्मोन्स बोलो, ये दोनों सेम है. ठीक है, या तो आप प्लांट हार्मोन बोलो या फाइटो हार्मोन बोलो. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. हम इनके बारे में भी अभी देखेंगे बाद में कि प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं. अभी बेसिकली आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो ये उनकी एबिलिटी होती है बेसिकली. ठीक है, ये उनकी एबिलिटी होती है जो अपने डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग तरीके से एक साथ एफिशिएंटली और स्मूथली यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मूवमेंट इन प्लांट्स. ठीक है, किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में. तो हम मूवमेंट इन प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेसिकली. ठीक है, जो मूवमेंट इन प्लांट्स होता है हमारा, वो दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइडेड है. देखिए, सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक, और दूसरा क्या है, नास्टिक मूवमेंट. I hope you are clear with my writing. नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, दो टाइप के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में. ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको आप ट्रॉपिज्म भी बोल सकते हैं, जो वो मूवमेंट होता है उसी को हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं. ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है.
ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन है प्लांट का वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसी के कॉन्ट्रेरी में अगर मैं बताऊं तो ग्रोथ डिपेंडेंट है, तो ये क्या होगा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये क्या होगा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है आपका नास्टिक मूवमेंट। ये जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शनल होता है, आप बोल सकते हैं एक ही डायरेक्शन में भी हम ऐसा ना कहें तो ये डायरेक्शनल होता है। कैसे हम बोल सकते हैं कि जिस भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, जो भी इसके ऊपर स्टिमुलस अटैक करेगा उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये अपने एक्शंस को मूव कर लेता है, मतलब अपने ऑर्गन्स को उस डायरेक्शन में मूव कर लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक, और वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नॉन डायरेक्शनल, ठीक। नेक्स्ट हम बोले तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है बेसिकली ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि बहुत स्लोली एक्ट करेगा, ठीक है, स्लो। और ये जो नास्टिक मूवमेंट होता है ये बहुत क्विक या फास्ट होता है, बहुत जल्दी से एक्ट करता है, एकदम तुरंत। नास्टिक मूवमेंट में बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो मूवमेंट है आपका ऑफ दैट टच मी नॉट, ठीक है, टच मी नॉट का जो मूवमेंट है, ठीक, टच मी नॉट जो होता है, जैसे ही आपने कभी देखा भी होगा या आपने ये चीज को ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे ही हम टच मी नॉट को टच करते हैं वो तुरंत ही अपना जो एक्शन है वो तुरंत परफॉर्म करेगा, मतलब वो तुरंत ही ड्रूप हो जाता है, उसमें वो समय नहीं लगाएगा ज्यादा। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत क्विक, बहुत जल्दी परफॉर्म होते हैं, वो कैसे होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, जैसे कि आप कोई भी प्लांट ले लो, ठीक है, अब प्लांट धीरे धीरे ही तो ग्रो करेगी, उसके रूट स्लो स्लो ग्रो करेंगे, वो भी ऊपर जो है वो प्लांट धीरे धीरे ही ग्रो करेगा, ठीक है, एकदम तुरंत से उसका ग्रोथ नहीं हो जाएगा कि आपने सीड लगाया और अगले दिन आपको एक नया प्लांट मिल गया, ठीक है। तो धीरे धीरे उसकी सीडलिंग डेवलप होगी, फिर उसके शूट्स डेवलप होंगे, उसके रूट्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं जो स्लो होते हैं दे आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है बेसिकली। नास्टिक मूवमेंट्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, क्विक भले हैं, जिनमें हमको सिर्फ टच मी नॉट या एक ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ना है जो बहुत क्विक मूवमेंट शो करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में हमें ज्यादा देखना है, ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। इतना वो क्लियर है कि मूवमेंट इन प्लांट्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट आप देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ओके। ट्रॉपिक मूवमेंट्स these can be classified again into 5 types, ये फिर 5 टाइप्स में अगेन इनको क्लासिफाई किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला क्या है, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, ठीक है। तो ये कैसा ट्रोपिज्म, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो आप नाम से ही इजीली समझ सकते हैं, जैसे ही आपने इन 2 पार्ट दोनों को स्प्लिट किया और आप तुरंत समझ सकते हैं कि फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट की वजह से जो भी प्लांट्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, वो फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए आप जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब होता है अर्थ या ग्रेविटी, और ट्रोपिज्म फिर से मूवमेंट, तो ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, जियोट्रोपिज्म। द थर्ड वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, तो वाटर की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है या वाटर की तरफ जो प्लांट अपना मूवमेंट शो कर रहा है वो क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म। द फोर्थ वन इज केमोट्रोपिज्म। केमो मतलब केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, हम आगे भी इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा। फिर इसके बाद केमिकल्स में क्या है, जो केमिकल्स की वजह से जो पर्टिकुलर प्लांट की जो पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे केमोट्रोपिज्म। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज, फिफ्थ वाला क्या है आपका, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो क्या है, जो टच की वजह से हो, ठीक है, छू दें उसको और वो उसके बाद वो अपना मूवमेंट चेंज कर ले या शो करने लगे, तो उस टाइप के ट्रोपिज्म को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो 5 बेसिक टाइप्स में डिवाइडेड है जिनको आपको याद रखना है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। क्लियर है कि क्या क्या टाइप के मूवमेंट्स शो करते हैं प्लांट्स, ओके, डन। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब आपको एक एक करके मैं सारे मूवमेंट्स को समझाऊंगी, सारे ट्रोपिज्म को मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं
फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या था, जिसमें लाइट की वजह से जो मूवमेंट होता है। इतना प्यारा सा डायग्राम आपको फिगर दिख रहा होगा, सॉरी नॉट डायग्राम, इट इज अ फिगर। और ये आपको दिख रहा होगा एक फोटो जिसमें एक प्लांट है और वो जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को बेंड कर ले रहा है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। कैसा था, ये स्ट्रेट ऐसा ग्रो हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ने लगी ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में, उसकी ही डायरेक्शन में ग्रोथ करने लग गया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट की वजह से जो भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में जो भी मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स में उसको कहा जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। इसमें शूट सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, यानी कि रूट का कोई इसमें रोल नहीं है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज शूट, वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। शूट जो है वो सन या फिर किसी भी स्टिमुलस, जिस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो अपना एक्शन शो कर रहा है उसके अगेंस्ट वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसमें शूट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। फिर द शूट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट, एंड द शूट जो होता है वो लाइट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये फोटोट्रॉपिज्म है तो ये लाइट की तरफ अपना मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, सेल इलोंगेशन, इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। फिलहाल फोटोट्रॉपिज्म क्या है समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या था, जो अर्थ या ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सॉइल, सॉइल की तरफ जो उसका मूवमेंट है, ठीक। यहाँ पे एक फिगर है जिसमें क्या हुआ है, ये जो पॉट है, पॉट का जो रूट, जो इसमें से रूट निकल रही है वो किसके तरफ मूव कर रही है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे जो है ये अर्थ है और ग्रेविटी जो अर्थ शो कर रही है उसके डायरेक्शन में ये रूट मूवमेंट शो कर रहा है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में है, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहा है या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट शो कर रहा है। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहा है क्योंकि ये उस ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट जो सॉइल की तरफ होते हैं उसको कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब ग्रेविटी, अर्थ। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉरी दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट सिस्टम। अच्छा, ठीक। इसके पहले वाला जो था वो क्या था, शूट सिस्टम था, ठीक। शूट सिस्टम में क्या हमने पढ़ा, फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि उसमें शूट इन्वॉल्व था, ठीक है। इसमें रूट इन्वॉल्व है, देख रहे हो, पॉजिटिव। एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर से देखते हैं। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहा है, यानी वो अर्थ की तरफ, ये मूवमेंट जो हो रहा है, आप इस मूवमेंट को बस ध्यान दें, ठीक है। ये मूवमेंट अर्थ की तरफ हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ हो रहा है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, हमारा रूट, रूट इन्वॉल्व है, ठीक है। कलर चेंज कर दें, दिख नहीं रहा है क्या, फिर भी समझ में तो आ ही रहा है कि यहाँ पे रूट इन्वॉल्व है, इस चीजों में रूट इन्वॉल्व है, इस पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इसे रूट सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है कि द रूट्स ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, और जो जो रूट होता है वो हमेशा अर्थ की ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, ठीक है। हम एक बार रिवीजन करेंगे लास्ट में, बहुत क्लियर हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, नेक्स्ट चीजें आप देखें। जियोट्रॉपिज्म के बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब क्या था, पानी की वजह से जो भी मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट का। अब देखेंगे यहाँ पे इस फिगर से, इस फोटो से भी आप समझ रहे होंगे कि एक प्लांट है। अब इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, वन सेक, ओके। इसके जो रूट है, यहाँ पे ये जो रूट है इसका, किसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये वाटर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, दिख रहा है। इसका जो रूट है पहले स्ट्रेट था, उसके बाद जिस तरफ इसको पानी दिखा, ठीक है, वो उस तरफ अपने रूट को टर्न कर लिया। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी पानी की तरफ जो उसका मूवमेंट हो रहा है, देखिए पढ़ते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स द वाटर, वाटर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी उसका मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है, वाटर की तरफ, उसको कहा जाएगा आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड द स्टिमुलस हियर इज वाटर, और स्टिमुलस वही होता है जिसके अगेंस्ट या जिसके टुवर्ड्स वो एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस वो होता है जिसके लिए वो अपना एक्शन शो कर रहा है, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, थोड़ा सा ठीक। तो स्टिमुलस क्या होता है, जिसके भी अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन शो कर रहा है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अर्थ हो, ग्रेविटी हो, ठीक है, चाहे वो आपका केमिकल्स हो, ठीक। ये सब क्या है, ये सब स्टिमुलस है,
ठीक है, जिसके अगेंस्ट वो चीजें हो रही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसको कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म, जिसमें वाटर इन्वॉल्व है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए कीमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या है? यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू जो भी मूवमेंट होगा, जो भी जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे इसके लिए पढ़ते हैं हम, इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, जिसमें केमिकल स्टिमुलस इन्वॉल्व रहेगा। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। ठीक है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ किसकी तरफ? ओव्यूल की तरफ। ठीक, यहाँ पे एक डायग्राम शो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक, ये है ओव्यूल, ठीक, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। क्लियर? यहाँ पे जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड करेगा तो पॉलन ग्रेन क्या करता है? एक पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। ठीक है, किसकी तरफ? ओव्यूल की तरफ एक पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। कुछ ऐसा होता है मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट यानी कि जो पॉलन ग्रेन किसका डेवलपमेंट कर रहा है? पॉलन ट्यूब का। किसकी तरफ कर रहा है? ओव्यूल की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल्स की वजह से। और इसी मूवमेंट को कहा जाता है केमोट्रॉपिज्म, जो केमिकल्स की वजह से, जो केमिकल स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थिग्मोट्रॉपिज्म, दिस इज द लास्ट वन। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? जो टच की वजह से, टच जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं या किसी ऑर्गन को टच कर रहे हैं, वो अपना उस टच की वजह से जो सेंस करके और मूवमेंट शो कर रहा है उसको कहा जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। देखिए, इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट है? डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी कि जिस तरफ टच रहेगा वो पार्ट। ठीक है, जैसे मान लो इस फिगर के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू, इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये स्टिक है एक, ठीक है, और इसके अलोंग ये इस टाइप के कर्ली कर्ली चीजें दिख रही हैं, क्या है? टेंड्रिल्स, सॉफ्ट शूट जो होते हैं। वो टेंड्रिल्स क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे इसके अराउंड, कर्ल करेंगे इसके अराउंड। ठीक है, कैसे? यहाँ से टेंड्रिल्स निकले, उसके बाद जैसे ही इस एरिया पे वो पार्ट टच हुआ, ये वहां पे क्या किए? टर्न कर लिया अपने आप को। अब ये चीजें हो क्यों रही है? वाई दिस इज हैपनिंग? कि वो उस पर्टिकुलर एरिया पे जैसे ही टच हो रहा है उसका पार्ट, तो वो वहां से कर्ल क्यों हो जा रहा है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस पार्ट पे जो टच सेंसिटिव होता है ये, ठीक है, तो जो पार्ट इसका टच रहेगा उस लकड़ी से, उस वुड से, जिस पार्ट पे ये टच है, तो उसका जो सरफेस, जैसे इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट इसका क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर वो जो वुड है उस पर क्या कर रहा है? टच हो रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा और सेल इलोंगेशन वाली जो प्रोसेस होगी बेसिकली इस पार्ट पे, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो उस पार्ट पे टच कर रहा है, और जहां पे टच होगा वहां पे सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? ना के बराबर, ना ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, और उसके दूसरे साइड पे जहां पे वो टच नहीं कर रहा है वो पार्ट, उस जगह पे सेल डिवीजन ज्यादा होगा, इस वजह से वो कर्ल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट, जो टच के रिस्पॉन्स में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट टेंड्रिल्स क्लाइंब अराउंड, प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं अराउंड एनी सपोर्ट विच दे टच, जिस पार्ट पे वो टच करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैसे कर रहे हैं? ये टच कर रहे हैं इस पार्ट को, जिस पार्ट को ये टच कर रहे हैं उसका दूसरा पार्ट उसके अलग दूसरी तरफ इसे ग्रो होने लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू टच, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये कुछ टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स थे। ठीक, क्या क्या पढ़ा हमने? देखो, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़े। ठीक है, क्या क्या ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा हमने? थिग्मोट्रॉपिज्म सबसे पहले देख लिया, यहाँ पे देख लेते हैं। थिग्मो जो टच की वजह से था, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो वाटर स्टिमुलस की वजह से हो रहा था। केमोट्रॉपिज्म
जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ केमिकल्स की वजह से, ठीक है, वो था हमारा केमोट्रोपिज्म। और क्या था हमारा, केमो हो गया, हाइड्रो हो गया, जियोट्रोपिज्म किसका था, अर्थ की वजह से जो मूवमेंट या ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट हो रहा था। फोटोट्रोपिज्म था जो वो लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा। मेन आपके टॉपिक्स जो थे ये सारे क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक, फोटो, जियो, हाइड्रो, केमो एंड थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिकली अपने दिमाग में रखनी है। तो आज का जो टॉपिक था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।